आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दिल्ली के एक महंगे और नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में दो बच्चों का एडमिशन हुआ। एक बच्चे का नाम पार्थ और दूसरे का नाम अंकित था। पार्थ के फादर आईएएस अधिकारी थे, यूपी कैडर के थे, और मां मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़े मैनेजरियल पद पर थी। जबकि अंकित यूपी हरदोई के पासी परिवार से है। उसके पिता संविदा पर सफाई कर्मचारी और मां दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती थी। अब आप कहेंगे, भला ऐसा कौन सा स्कूल है जहां पर आईएएस का बेटा और सफाई कर्मचारी का बेटा एक साथ पढ़ता है? यह संभव हुआ कांग्रेस सरकार के एक कानून से जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन। 2009 में ये आया था और इसके तहत हर क्लास में 25% सीट गरीब बच्चों के लिए रिजर्व करनी पड़ती। उसी के तहत अंकित का वहां पे एडमिशन हुआ था। खैर, दाखिले के कुछ ही दिनों बाद पार्थ और अंकित अच्छे दोस्त बन गए। वैसे भी बच्चे कहाँ भेदभाव करते हैं, साथ में पढ़ाई करते, साथ में स्कूल में खेलते। जब तक स्कूल में रहते दोनों साथ साथ रहते थे। टीचर उनको राम और श्याम कहने लगी थी। पर स्कूल के बाद इन दोनों की दुनिया थोड़ी अलग थी, एक्चुअली बहुत अलग थी। छुट्टी से पहले पार्थ को लेने स्कूल गेट पर उसका जो घर में हेल्प करते थे वो और ड्राइवर घंटों खड़े रहते थे। जैसे ही पार्थ गेट पर कदम रखता, वो लोग दौड़ कर आते, उसका बैग लेकर जाते और फिर वो गाड़ी में बैठ के फर्राटे से अपने घर चला जाता था। वहां पहुंचते ही दादी, वो बहुत लाड़ करती थी उससे, उसका स्वागत करती थी, उसको कभी कभी मिल्क शेक या कभी कभी चॉकलेट देती थी। बड़े लाड़ प्यार से उसके जूते मोजे उतारे जाते थे, उसका हाथ पैर धुलवाया जाता था। फिर उसे खाने में कई तरह के फल दिए जाते थे। कुछ तो ऐसे फल थे जो दिल्ली के सिर्फ बड़े महंगे महंगे मार्केट में ही हमने देखे हैं, अदरवाइज कहीं मिलते नहीं हैं। खैर, इसके बाद पार्थ की माँ उसको उसके कमरे में सुला देती थी। कुछ देर वो वहाँ पे आराम करता था, फिर आवाज़ लगाई जाती थी। उसका म्यूज़िक टीचर के आने का टाइम हो जाता था, वो जैज़ सीख रहा था। इसके अलावा वो जूडो इंस्ट्रक्टर आता था उसको सिखाने, स्पेनिश लैंग्वेज के ट्यूटर भी आते थे। काफ़ी सारी चीज़ों का शौक था और माँ बाप वो शौक पूरा कर रहे थे। खैर, पार्थ के नाश्ते का, खाने का, फिल्म देखने का, खेलने का, सोने का, हर चीज़ का टाइम तय था, जैसा आजकल हो रहा है। पार्थ के पिता जब शाम को ऑफिस से लौटते थे तो चाहे कितने भी थके हों, उससे पूछते थे आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया। पार्थ के पास बैठकर उसे वो दोबारा पढ़ाते थे, उसके हर कंफ्यूजन को गंभीरता से लेते थे, दूर करते थे, होमवर्क पूरा कराते थे। रिस्पॉन्सिबल फादर थे। और अगर अभी कभी कभी पापा होमवर्क ना करा पाते तो पार्थ की मम्मी सुबह उसका होमवर्क पूरा करवा कर ही उसको स्कूल भेजती थी। और अगर मम्मी बिजी हैं और अवेलेबल नहीं है तो दादी उसके स्कूल के काम में उसकी मदद करती थी। उनका एक्चुअली पार्थ से बेहद लगाव था। वो हमेशा उससे कहती थी कि पार्थ, तुम्हें तो अपने पापा से भी बड़ा अफसर बनना है। पार्थ का टीवी वगैरह भी काफ़ी मॉनिटर्ड था। उसके पापा उसे नेशनल ज्योग्राफिक पर डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते थे। उनके साथ उसकी स्पेस प्रोग्राम्स देखने में रुचि बढ़ी। साल में पूरा परिवार 2 बार छुट्टियों पे जाता था। गर्मी में अधिकतर विदेश जाते थे और जाड़ों में कहीं देश में जाते थे। पार्थ की मदर ने उसको एक जर्नल गिफ्ट किया था जिसमें वो अपने हर यात्रा के बारे में, नए अनुभवों के बारे में, नई जगहों के बारे में लिखता था। और शायद यहीं से उसके अंदर जिज्ञासा और जागरूकता दोनों पैदा हुई थी। ये हुई पार्थ की कहानी। उधर अंकित स्कूल खत्म होने के बाद अक्सर, इनफैक्ट रोज ही, वो 12 महीने अपना बैग उठाकर पैदल ही घर जाता था। जिस कच्ची बस्ती में 3,000 रुपए महीने में किराए पर वो रहता था, उसके परिवार रहता था, वो स्कूल से थोड़ी दूरी पर था। वहां स्कूल बस नहीं जाती थी, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो रोज ऑटो रिक्शा करके वहां जाए। खैर, अंकित स्कूल से लौटने के बाद अपने पड़ोसी के यहाँ से घर की चाबी लेता था, क्योंकि उसकी माँ को काम पर जाना रहता था, दोपहर वाले काम पर। अंकित को स्कूल से आने में देरी होती थी। फिर वो खुद ही अपना खाना, जो सुबह माँ बना के गई होती थी, रोटी सब्जी वगैरह, वो या तो कभी कभी गर्म करता था या ऐसे ही खा लेता था। अंकित एक्चुअली जिन बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे बसाई गई तंग बस्तियों में रहता था, वहां कीड़े मकोड़ों की भरमार थी। पानी भी थोड़ा सा संक्रमित आता था और इसकी वजह से वो बार बार बीमार होता था। कई बार उसको मलेरिया, कई बार उसको टाइफॉइड हुआ। इन बस्तियों में न पानी समय से आता था और न बिजली, इसलिए कभी कभी अंकित को स्कूल से लौटकर बाल्टी भरने की कतार में भी खड़े होने पड़ता था, क्योंकि माँ बाप का काम पर जाना बेहद जरूरी था। अगर वो नहीं गए तो शाम को घर में क्या बनेगा, इसी पर सवाल उठ जाए। खैर, एक और प्रॉब्लम थी। अगर स्कूल में पढ़ाई गई किसी चीज से अंकित दुविधा में रहता था, समझ में नहीं आती थी, तो वो चाहकर भी घर में किसी से मदद नहीं ले सकता था। ना माँ उतनी पढ़ी लिखी थी, ना फादर इतने शिक्षित थे, और ट्यूशन टीचर रखने के तो शायद उनके पास पैसे भी नहीं थे। जैसे तैसे वो खुद ही मेहनत करके पढ़ता था। कई बार अगर नहीं समझ में आता था तो होमवर्क अगले दिन सुबह अपने दोस्तों से स्कूल में ही पूछ के पूरा करता था। अंकित के एक बूढ़े दादा दादी थे, उसको प्यार बहुत करते थे, लेकिन वो गांव में रहते थे। उसके पिता जो भी कमाकर भेजते थे उसी से उन लोगों की गुजर बसर होती थी, दवाई और खर्चा चलता था। और कहीं पर आर्थिक तंगी की वजह से घर में एक तनावपूर्ण माहौल रहता था। कभी कभी दिक्कतों से जूझते हुए, 24 घंटे काम करते हुए माता पिता का झगड़ा भी होता था घर पे, और इससे अंकित कभी कभी दुखी और परेशान होता था। खैर,
मेहनत करता था वो। महीने बीतते गए, साल बीते, पार्थ और अंकित 8वीं क्लास में पहुंच गए। साल भर की पढ़ाई के बाद एग्जाम का टाइम आया। दोनों ने अपने हिसाब से मेहनत करी, फिर रिजल्ट आया। पार्थ ने हमेशा की तरह टॉप किया, मगर अंकित टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। आपके मन में भी वही सवाल आ रहा है कि पार्थ और अंकित एक ही स्कूल में पढ़े, एक साथ पढ़े, एक ही टीचर ने पढ़ाया, फिर रिजल्ट में अंतर क्यों है? क्योंकि ये मेरिट भर की बात नहीं है। असल में पार्थ और अंकित की दुनिया बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। सिर्फ एक स्कूल में होना लेवल प्लेइंग फील्ड की गारंटी नहीं है, ये उसकी शुरुआत है। जमीन आसमान का अंतर था उनके परिवेश में, और हमें यह समझना होगा कि एक जैसा अवसर देने की बात तभी सच होगी जब समान शिक्षा ही नहीं, एक जैसा वातावरण, एक जैसी सुविधाएं, एक जैसी सोचने, समझने, सीखने और जीने का हक मिलेगा। हमें पार्थ और अंकित के बीच की जो असमानता की खाई है उसको पाटना होगा, और फिर देखिएगा कि अंकित की आने वाली पीढ़ी पार्थ जैसा जीवन, इनफैक्ट उससे भी बेहतर जीवन कैसे जीकर दिखाती है।